विस्तार से। स्कूल यूनिफॉर्म पालकों के लिए आर्थिक बोझ बन गई है। आरटीई के तहत शहर और पूरे जिले में पालकों को यूनिफॉर्म खरीदना पड़ रही है। एक विद्यार्थी को कम से कम 3 दिनों तक अलग अलग रंग के कपड़े पहनना पड़ रहे हैं। जिले में आरटीई के तहत 1950 विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। इन्हीं के लिए सरकार ने आर्थिक परेशानियों के चलते कानून लागू किया था। जमीनी स्तर पर स्कूलों की निजी व्यवस्था में बच्चे घुटन भी महसूस कर सकते हैं। 40,000 रुपए वार्षिक शुल्क निजी स्कूलों द्वारा लिया जा रहा है, जिसके साथ में 6 दिनों में 3 अलग अलग रंग की यूनिफॉर्म के रूप में वसूले जा रहे हैं। डीजीआना की पड़ताल में हमने पाया कि पालक सहमे हुए हैं। वे ट्रोलिंग के डर से कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते। ऐसी व्यवस्था में सुधार की मांग लोगों में है। शहर की गोकुलदास, महर्षि आदित्य स्कूलों का नाम पालकों ने लिया है। मैडम, क्या समस्या है बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म को लेके? स्कूल के बच्चों की तरह तरह की यूनिफॉर्म होती है, हर डे की, हर कलर की और हर ग्रुप्स की अलग अलग तरीके की स्कूलों में अलग अलग तरीके की यूनिफॉर्म होती है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा ये बोलना है भैया कि आप जो भी आपके स्कूल का सिस्टम बनाते हैं, पढ़ाने के लिए भेजते हैं हम हमारे बच्चों को, ना कि रोज के ये तरीके के आपके जो नियम है कि आज ये यूनिफॉर्म होना, वो यूनिफॉर्म होना। हम सिर्फ पढ़ने के लिए बच्चों को भेज रहे हैं, आप उनका परफॉर्मेंस सुधारिए, ना कि रोज नए यूनिफॉर्म में उनको स्कूल बुलवाइए। सारे स्कूलों की आजकल ये डिमांड होती है कि आप फलानी दुकान से यूनिफॉर्म लाओ, ये दुकान से यूनिफॉर्म लाओ, लेकिन हमें ये बताइए कि हमें इस तरीके की फाउंडेशन की जरूरत क्या है? आपका स्कूल बोलता है कि हम आपके बच्चों को यहाँ भेजो, हम ये शिक्षा देंगे, उस तरह से पढ़ाई करवाएंगे। वो सब बातें ठीक है, लेकिन आप जिस तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर डालते हो सारे पेरेंट्स के ऊपर कि आपको ये चीज यहीं से मिलेगी या फिर हम जो डिमांड कर रहे हैं वो आपको इसी दुकान से कंप्लीट होगी, तो ये फाउंडेशन क्यों? हर स्कूलों की एक स्पेसिफिक दुकान है कि आप वहीं जाइए, आपको वहीं से हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म मिलेगी। तो अगर जो परिवार है, छोटा है, कम कमाता है, वो अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की चाहत रखता है तो उसके ऊपर ये बंधन क्यों होना कि आप वहीं से महंगी वाली यूनिफॉर्म लेके आओ? अगर वो कक्षा में और घर में सिल के दे रहा है तो आप वो क्यों नहीं बना सकते? स्कूलों की यूनिफॉर्म जो बार बार बदल दी जाती है, हर साल बदल दी जाती है, कलर कोडिंग होती है, ये समस्या आपको कहीं फेस करना पड़ी है क्या? कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स बोलते हैं कि नहीं, आप हमारे स्कूल में हमने कलर कोड चेंज कर दिया, हमने पैटर्न चेंज कर दिया। तो आप ये बताइए कि जो पेरेंट्स 2,000 रुपए की यूनिफॉर्म पिछले साल लेके आए हैं, आपने उसको 1 साल में वापस चेंज कर दिया, तो वो जो भी परिवार है या जो भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चे की यूनिफॉर्म थोड़े से बड़े साइज में ही लेके आएगा कि उसको अगले साल तक काम आ जाए, क्योंकि वो उसको अपनी भी जेब का खर्चा देखना होता है। आप हर साल यूनिफॉर्म बदलोगे तो हर साल 2,000 रुपए की यूनिफॉर्म वो कब तक लेके आएंगे? मैडम, आप कैमरा फेस करने से डर रही हैं, इसका क्या कारण है? आप क्यों नहीं चाहती कि आपका कैमरा हम विजुअल लें? हम आपकी समस्या को उठा रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बात आगे तक जाती है और भी लोगों को मालूम पड़ती है तो जो उनके फेवर में है, स्कूल वालों के फेवर में, वो इस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि कैमरे के सामने आए। ये समस्या हर पेरेंट के साथ में, आप किसी को भी पूछेंगे आपको यही बताएगा कि हमको इन चीजों से दिक्कत हो रही है, बुक्स एक ही जगह से लाना है, यूनिफॉर्म एक जगह से लेके आना है, बट कुछ तो उनका प्रभाव रहता है स्कूल वालों का, इसलिए हर कोई आपके सामने आने से डरता है और कैमरे के सामने आने से डरता है। डीजीआना न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। उनको वो दुकान नहीं मालूम होती गाँव कोंटे में, तो वो का आदमी खरीदने जाएगा एक टाई के लिए, एक टाई के लिए एक आदमी धंधा छोड़े दुकान से घर आए, औरत को बिठा के ले जाए, फिर वो एक टाई 25 रुपए की खरीदे, जो बाजार में 100 जगह मिलती है टाई। ये धंधा सबसे बेकार है। पब्लिक गोकुलदास स्कूल, सेंट जूट स्कूल और भी कितनी आदित्य स्कूल, बहुत सारी मैं गिना सकती हूँ, महर्षि स्कूल है ना, बहुत सारी स्कूलों के नाम मुझे। मेरी फोटो मत ले, फोटो नहीं आना, आवाज चल रही है, आप तो बोलते जाओ। अरे वो हमारा लिए एक बंदिश है, इसलिए नहीं दे सकते। हमारे छोरा को धंधो नहीं स्कूल नहीं खोली रो, स्कूल नहीं, और स्कूल बोलोगे तो हम तो कहीं ऐसी बंदिश थोड़ी रखना चाहिए। मैंने तो को पहले कही जो कि स्कूल खोलोगा तो अच्छू कहीं भी काम नहीं होए, तो भाई बुक यहाँ से ला कि वो वहाँ से ला, फीस चलो, स्कूल तुम्हारी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, स्कूल को खर्चो नहीं पूरी रो,
तो फीस तो चलो फिर भी मान्य है भाई, नहीं ये तो बेमतलब का पुस्तक है। हाँ, कॉपी का कवर ये लगा, हर साल एक ही स्कूल में तो नाटक है, हर साल बुक्स चेंज हो जाए ना, हर साल कवर हो यो नीलो, 2 कॉपी पर नीला कवर चढ़ाओ, 3 पर हरा चढ़ाओ, 2 पर लाल कवर चढ़ाओ, यो कहाँ को तरीको हो? 60 रुपए का एक कवर आता है, 6 बंडल लेके आएंगे क्या? सिर्फ 2 कॉपी और 2 बंडल को क्या करेंगे? बचे बंडल को फेंको। जो काम 60 रुपए में साल भर का हो रहा है उसके लिए हम 400 रुपए क्यों खर्चे करें? और फिर ऐसा में कही कि बेचारा अच्छा पढ़ने वाला जो गरीब जेका माँ बाप की लिमिटेड तनख्वाह है वो पढ़ ही नहीं सकता वहाँ पर अपना बच्चा, तो पढ़ी कभी नहीं पढ़ेगी। हम लिमिटेड छोड़ो, हमारी छोरी है इतने बड़ी होगी दुकान चली गई, लेकिन होगी कमाई चलो 30,000 रुपए महीना में, तो भी वह होकर 2 लड़की की फीस 20,000 तो भर ही नहीं सकती, फिर खाएगा कहीं घर में? यो तो फिर वही हुई कि जेकी लाख रुपए इनकम है वो अपना बच्चा का अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, बाकी तुम फिर भरो, नहीं भी चाहो तो भी चाहिए तुम, क्योंकि तुम फीस तो 10,000 लेगा मान्य है, लेकिन 10,000 तुम ऊपर को खर्चो करे तो टीचर 2 बजे बाद मिलेंगे और जाओ तो मिलता कोई नहीं। वो गलत तरीको है भाई, कापी किताब को गलत तरीको। गुड़गांव में जंगली जानवर ने हमला कर